मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन हैं। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। अपने अखराजात में कमी लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV CGTN को इंटरव्यू। IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मज़बूत रही। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। CPEC चीन की तरफ से शानदार मिसाली मनसूबा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी शहरियों पर दहशत गर्दाना हमले पर इज़हार ताज़ियत कहा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। चीनी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि माली साल 2025-26 के दौरान पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहते थे। कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला पसवा। 2 हमलावर मारे गए। एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड और जख्मी राहगीर ज़ेर इलाज। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी से मुकाबला किया। DIG ईस्ट का कहना है कि पहले खुदकुश धमाका हुआ, फिर गाड़ी पर फायरिंग की गई। CTD इंचार्ज राजा उमर खत्ताब बोले कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत के बायस हमला नाकाम हुआ। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। दूसरा पुलिस की फायरिंग से वासिल जहन्नुम हुआ। दहशतगर्द के जिस्म से खुद को जैकेट बरामद। असलहे से भरा बैग भी मिला। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। एक दहशतगर्द की शिनाख्त सुहेल के नाम से हो गए ताल्लुक पंजगोर बलूचिस्तान से निकला। तहकीकाती हुकाम के पंजगोर के इलाके खुदाबाद में छापे। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का मालिक कराची से पकड़ा गया। खुदकुश हमलावर सुहेल के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए धमाका से खुदकुश बमबार का सर और टांगें मिली। 6 दस्ती बम, SMGs और 4 लॉन्चर ग्रेनेड बरामद हुए। बॉल बेयरिंग का डब्बा भी मिला। तमाम दस्ती बमों और लॉन्चर ग्रेनेड को नकारा बना दिया गया। जैकबाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा और गोलियों की बड़ी खेप। स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया अतला पर चेकिंग के दौरान बलूचिस्तान से सिंध में असलहा स्मगल करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सहूलतकारी अफसरान की फहरिस्त वज़ीर आज़म के हवाले। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्कगीर मुहिम को तेज़ करने का फैसला। स्मगलिंग से जुड़े खात्मे का पुख्ता अज़्म रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ को स्मगलिंग के खात्मे में हुकूमत से ताउन पर खराज तहसीन पेश। कहा कौम का पैसा लूटने वालों और सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। अफगान ट्रांसिट ट्रेड अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग को मौसर किया जाए। अफगान ट्रांसिट ट्रेड को मॉनिटर करने वाले सिस्टम की थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। स्पीकर ने हमारे 2 रहनुमाओं की रुकनीत मुअत्तल की, जबकि हुकूमती बेंचेस ने भी खवातीन के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। PTI रहनुमाओं की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर अफजल मरवत का खिताब। कहा कि पहले पार्टी तोड़ने की कोशिश की, फिर बल्ले का निशान लिया। उम्मीदवारों को अगवा किया गया, कागजात छीने गए, मखसूस नशस्तों को छीना गया। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली की तैयारी है। उनका कहना था कि किसी दफ़ा 144 को नहीं मानेंगे, लाहौर और कसूर में जल्द से ज़रूर करेंगे। For the service of the assembly, for reminder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. कौमी असम्बली इजलास में शदीद हंगामा। अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इजलास में स्पीकर ने नामुनासिब रवैये पर जमशेद दस्ती की सेशन तक रुकनीत मुअत्तल कर दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। इजलास में बिलावल भुट्टो ने भी स्पीकर के रवैये के खिलाफ कुछ देर के लिए वॉकआउट किया।
पार्टी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, जहाँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 7th टाइम एज अ प्रेसिडेंट एड्रेस किया है पार्लियामान को एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन हिज स्पीच टू द नेशनल असेंबली। और जो PTI का तरीक़ेकार है उससे ये नेशनल रिकन्सिलिएशन और नेशनल यूनिटी की एफर्ट को बार बार धचका पहुंचाया जाता है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को जंगल के बंदर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आमिरों का मुकाबला किया, इनसे डरने वाले नहीं। सदर जरदारी की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने वाले अरकान की मअतली का खैर मकदम करते हुए कहा, मेंबरान की मअतली ज़रूरी थी। एक मिसाल ज़रूर सेट करनी चाहिए कि पार्लियामान के रूल्स के दायरे में रहकर अरकान को काम करना चाहिए। दायरे में रहकर काम करें तो अपोजिशन की तनकीद को वेलकम करेंगे। सऊदी अरब पाक फौज की कामयाबियों का मुतरफ। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर भी बातचीत की गई। फैज़ाबाद धरना कमीशन में शहबाज शरीफ का बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। बयान में कहा कि TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। TLP और वफाकी हुकूमत में तय पाया गया था कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएंगे। IB चीफ का बयान भी सामने आ गया। कहा कि किसी रियासती इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत नहीं मिला। पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह वाज़ेह अहकामात का ना होना था। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की 21 खारिज नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात इतवार को होंगे। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म, इंतजामात मुकम्मल। कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में पंजाब से 174 जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 49 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान की खालिज नशिस्तों पर भी पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शिकायत के असाले के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स दफातर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। अमरीका ने फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने की करारदाद वीटो कर दी। 12 ममालिक का फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के हक़ में वोट। करारदाद वीटो करने पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन की रुकनीत की करारदाद को वीटो करने पर पाकिस्तान का इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलूच कहती हैं, पाकिस्तान समझता है कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने का वक्त आ गया है। अमरीका की जानिब से फ़लस्तीनी रुकनीत की करारदाद को वीटो करने पर अफसोस हुआ। गजा में इसराइली जारियत मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। जुम्मे की सुबह गजा के मशरिक़ में वाक़ सीका और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ। 7 अक्टूबर के बाद अब तक शहदा की मजमूई तादाद 34,000 तक जा पहुंची। अक़वाम आलम में भी इसराइल को दहशत गर्दी से रोकने में नाकाम। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहे हैं। एजेंडे को जारी रखने के लिए कर्ज प्रोग्राम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा कि IMF का वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। कम अज़ कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम मुआहदे के बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जा सकती है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम अप्रैल के आखिर में ख़त्म होगा। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुफ़यानी और दीगर हादसात में मजमूई तौर पर 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 34 अफराद ज़ख्मी। SDMA के मुताबिक 20 रिहायशी घर मुकम्मल तबाह जबकि 79 को जिस्मी नुकसान पहुँचा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का खदशा। चमन में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी।
मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम भाग। सैलाबी रेलों में 2 दर्जन से ज़ायद ट्रांसफार्मर, खंबे, रेलवे ट्रैक बह गए। DNA रिपोर्ट ने मारिया की पाक दामनी साबित कर दी। महज शक की बुनियाद पर कत्ल किया गया। अक्टूबर टिक्सिंग में बाप और भाई के हाथों कत्ल होने वाली लड़की मारिया के DNA टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। DPO का कहना था कि वाक़े की फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो और आवाज़ असली है। केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, जल्द चालान अदालत में पेश किया जाएगा। अक्टूबर टिक्सिंग में 30 मार्च को कत्ल की लड़ज़ाखेज़ वारदात सामने आई थी, जिसमें लड़की को भाई और बाप ने दीगर घर वालों के सामने गला दबाकर कत्ल कर दिया था। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। पहला मैच शुरू होते ही बारिश की नजर हो गया था। मैच देर से शुरू हुआ और 5-5 ओवर्स तक महदूद किया गया, लेकिन पहली इनिंग्स के पहले ओवर की 2 बॉल्स के बाद ही बारिश के बायस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। शाहीन आफरीदी ने न्यूजीलैंड के ओपनर टिम रॉबिन्सन की विकेट हासिल की। दोनों टीमों के माबैन 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के इब्तिदाई 3 मैचेस की मेजबानी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम करेगा, जबकि 2 मैचेस लाहौर में शेड्यूल हैं। कराची में साकनाने शहर कायद आलमी मुशायरा आज होगा। बरतानिया और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए शोरा मुशायरे की ज़ीनत बढ़ाएंगे। शायर व बानी मुशायरा पीरज़ादा कासिम कहते हैं कि नए शोरा की हौसला अफजाई भी की जाएगी। 1989 से मुशायरे का बाज़ाब्ता इनेकाद किया जाता रहा है। मुशायरे की महफिल एक्सपो सेंटर में सजेगी। अपनी शनाख्त छुपाकर बलूचिस्तान की खूबसूरती और मसाइल की मंजर कशी करने वाला नौजवान फोटोग्राफर कमांचर बलूच कराची में इंतकाल कर गए। अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाते थे। दोस्तों का कहना था कि मरहूम हमेशा कहते थे कि मेरी पहचान मेरा चेहरा या नाम नहीं बल्कि मेरा काम होना चाहिए। कमांचर जिस्मानी तौर पर मद्दाहों से बिछड़ गए, लेकिन उनकी ली गई हज़ारों तस्वीर हमेशा जिंदा रहेंगी। कतर ने दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम कर लिया। स्काई वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 का अवार्ड कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हासिल कर लिया। 12 बार अव्वल नंबर पर आने वाला सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट रवां साल नंबर 2 पर विराजमान। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुछ सहूलियात फराहम की गई, जो कि 2022 के मुकाबले में 31% से ज़ायद था। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बायस दुनिया भर के शायकीन ने कतर का रुख किया था। चीन के शहर शंघाई में हुस्न के जलवे, रंगारंग फैशन शो में खूबरू मॉडल्स की रैंप पर वॉक, दीदा से मलबूसात देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। और हॉलीवुड फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर सीजन 2 का ट्रेलर जारी। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 12 मई को बड़े पर्दे की ज़ीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।